माघ शुक्ल पंचमी के दिन श्री पंचमी भी कहा जाता है, महासरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। और इस पंचमी का बड़ा महत्व है क्योंकि यह साल के दो गुप्त नवरात्रों में प्रसिद्ध है। इसमें आप चाहें तो माँ सरस्वती की आराधना करके काफ़ी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और गुप्त नवरात्र की विशेषता है कि इसमें तंत्र मंत्र सिद्धियां और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। विद्यार्थियों को चाहिए कि अपने घर में माँ सरस्वती की प्रतिमा लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। और यदि मूर्ति की स्थापना करनी हो तो प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात सुबह 9:36 तक समय है बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी का मुहूर्त कुंभ लग्न में 7:54 से लेकर के 8:10 के बीच यदि चाहें तो वह इस लाभ को ले सकते हैं। उस समय यह स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में किसी भी मूर्ति की स्थापना या उसका पूजा पाठ शुभ फलदायी होता है। विद्यार्थी कलम, कॉपी, पुस्तक रख करके पूजा कर सकते हैं। और पूजन सामग्री में रोली, अबीर, हल्दी, सिंदूर, मौली अर्थात रक्षा सूत्र और फूल, दुर्वा। बसंत पंचमी है, पीले फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है क्योंकि माँ का स्वरूप सरस्वती माता का माघ के महीने में पीला सरसों जो होता है, उसी तरह बसंत ऋतु में पीला रंग का ज्यादा महत्व है, बसंती कलर का ज्यादा महत्व है। और उसमें एक मंत्र का भी जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः। यदि इस मंत्र का 108 बार जप भी करें तो उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और इस पूजा के करने से, माँ सरस्वती की आराधना करने से विद्या बुद्धि का विकास होता है और परीक्षा प्रतियोगिताओं में पूर्ण सफलता की प्राप्ति होती है क्योंकि सरस्वती माता विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। और किसी भी कार्य को करने से पहले जो गणेश जी की पूजा होती है तो उसमें बुद्धि की प्राप्ति के लिए गणेश माता सरस्वती का पूजन अति आवश्यक है। तो 3 देवियां हैं, देवी लोक से निर्धारित की गई हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उसमें महाकाली की पूजा हम लोग नवरात्र में करते हैं जो आश्विन में पड़ता है, और महालक्ष्मी की पूजा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में करते हैं जिसे गुप्त नवरात्र कहते हैं। और महासरस्वती की पूजा यह जो है माघ माह में शुक्ल पक्ष में प्रारंभ होती है, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक। उसी में यह श्री पंचमी आती है जिसको सरस्वती, महासरस्वती और बसंत पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो सूर्योदय होगा वह 6:35 पर होगा। तो 6:35 से लेकर के 9:36 के बीच यह पूजन कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें कुंभ लग्न हम लोगों को मिल रहा है उस दिन 7:16 से 8:56 तक। इस कुंभ लग्न को स्थिर लग्न कहा गया। स्थिर लग्न में यदि हम पूजन प्रारंभ करते हैं तो वह पूजन फलदायी होगा, हमको बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों से भी मेरा यही कहना होगा कि वे भी उचित समय का सदुपयोग करें, कुंभ लग्न में ही भगवती सरस्वती की आराधना का पूजन करें, आराधना करें। और पूजा शुरू हो जाने के बाद तो कब तक किया जा सकता है, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक कर सकते हैं। और लेकिन जो शुभ लग्न है वह कुंभ लग्न है। जितने भी लोग मेष राशि के हैं उन सारे लोगों को सौख्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आ जाता है आपका सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए इसकी खास विशेषता है कि उनके शत्रुओं का विनाश होगा और सिंह राशि वालों की बुद्धि का विकास होगा, लाभ की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात आ जाता है आपको वृश्चिक राशि वालों को सुख की प्राप्ति होगी। वे समस्त सुखों की प्राप्त कर सकते हैं माँ सरस्वती की आराधना करने के बाद। और एक राशि और है जो मीन राशि है, उनको धन का लाभ ज्यादा होगा। बाकी राशियों के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी यदि वे आराधना करें तो इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कष्ट में कमी हो सकती है, उनको लाभ प्राप्त होगा।